जी। देखिए, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इसकी एक बहुत आसान सी डेफिनेशन है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस फॉर अ बिजनेस। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का F9 का कोर्स, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपके पेपर में दो जगहों पर टेस्ट होती है। एक होती है F9 में, और एक होती है उसके बाद प्रोफेशनल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर AFM के पेपर में। अब जो आपका F9 का कोर्स है, जो आपके स्किल्स लेवल का कोर्स है, उस सिलेबस के दो बेसिक एरियाज हैं। एक एरिया का नाम है कोर एरियाज, और एक एरिया का नाम है नॉन कोर एरियाज। कोर एरियाज में आपके टोटल 6 टॉपिक्स हैं। ये वो टॉपिक है जो आपके पेपर का मेजर 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 पार्ट बनते हैं। मतलब आपका पेपर मेजॉरिटी इन ही टॉपिक्स से आएगा। जिसमें आपका पहला है टॉपिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। दूसरा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरा है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। चौथा है रिस्क मैनेजमेंट। पांचवा है बिजनेस वैल्यूएशन। और छठा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसके बाद एक छोटा सा हिस्सा है पेपर का जिसको बोलते हैं नॉन कोर एरियाज। ये जो 3 एरियाज है, ये वो है जिसमें आपका अप्रोक्सीमेटली 15% पेपर बनता है। इस 15% में एग्जामिनर आपसे MCQs के एरिया में भी चीजें पूछ सकता है, OTQs के एरिया में भी चीजें पूछ सकता है, और अगर वो चाहे तो लॉन्ग क्वेश्चन में कोई 3 से 4 नंबर की रिक्वायरमेंट दे सकता है, जो कि इन 3 एरियाज में से हो सकती है। उन 3 एरियाज में एक एरिया है इस्लामिक फाइनेंस, दूसरा है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, और तीसरा है इम्पैक्ट ऑफ फिनटेक ऑन फाइनेंशियल मार्केट्स। इन टोटल 9 चैप्टर्स में से आपका पूरा 100 नंबर का पेपर आए। और आपने ये 9 चैप्टर्स देख के डरना नहीं है कि मैंने कभी इस चीज के बारे में सुना नहीं है, या मुझे इस चीज के बारे में पता नहीं है, या मैंने कभी इस चीज के बारे में पढ़ने की कोशिश भी नहीं की, या मेरा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हुआ। आपको किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, और मैं आपको 9 के 9 चैप्टर्स में इतना अच्छा बना दूंगा, और इतना आपको इस चीज में प्रोफेशनल कर दूंगा कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जैसे टॉपिक को, या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे टॉपिक को नींद से उठ के भी ना कर सकते हो सॉल्व। कि आपको जब पेपर के वक्त आप जब अंदर जा रहे होगे, तो बाकी स्टूडेंट्स की जगह जो कि चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, आप रिलैक्स बैठे होगे, बिकॉज आपने उन चीजों को उस लेवल पे जाके किया हुआ है जिस लेवल पे एग्जामिनर आपसे चीजें पूछेगा, ना कि उस लेवल पे जिस लेवल पे पहले पढ़ाया और कराया जाता था। देखिए, पेपर पैटर्न जो है आपका ACCA फाइनेंशियल मैनेजमेंट एग्जाम जो है, इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 सेक्शंस। सेक्शन ए, सेक्शन बी, एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 15 MCQs होंगे आपके, 2 मार्क्स ईच। टोटल 30 मार्क्स का होता है। कैन बी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द सिलेबस, यानी जो हमने पिछले ये 9 चैप्टर्स देखे, इन 9 चैप्टर्स में से कहीं से भी वो आपसे 15 MCQs पूछ सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वो किसी भी जगह से पूछ सकता है। कैन बी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द सिलेबस। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हम कहेंगे कि वो प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं और थियोरेटिकल भी हो सकते हैं। यानी वो आपसे MCQs में एक पूरा NPV का छोटा सा हिस्सा भी सॉल्व करवा सकता है, और वो आपसे थ्योरी भी पूछ सकता है। यहाँ तक हम क्लियर है आदित्य, कि MCQs किस तरह के आएंगे और क्या आएगा? जी। Good। इसके बाद आता है सेक्शन बी। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये पेपर का 30 मार्क्स का एरिया। 30 मार्क्स बहुत मायने रखते हैं। अगर आप इसको यूं देखें कि आपका पेपर 100 नंबर का है, और अगर आप 47 पे खड़े हैं तो यू नीड 3 मार्क्स, और अगर आप 27 पे खड़े हुए हैं
तो यू नीड 23 मार्क्स। आपके पेपर में ओटीक्यूज जो होंगे वो 3 होंगे। जैसे आपको 15 एमसीक्यूज थे 2-2 नंबर के, इस तरह आपके 3 ओटीक्यूज होंगे 10-10 नंबर के। यानी 3 सवाल आएंगे, हर सवाल 10 नंबर का होगा। अब ओटीक्यूज किस तरह के होंगे वो मैं आपको इसके बाद दिखाता हूँ। लेकिन ओटीक्यूज में आप ये याद रखे आदित्य कि ओटीक्यूज जो है वो 3 होंगे 10 नंबर के। इसमें 2 क्वेश्चन जो हैं वो कहीं से भी आ सकते। ठीक है। 1 क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द सिलेबस, यानी वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है 10 नंबर का। कहाँ से? कहाँ से युवास? तो इस पूरे आपके पेपर में जो 9 चैप्टर्स दिए गए हैं, उसमें से वो कहीं से भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और बाकी आपके जो हैं 2 सवाल, सॉरी, ये एक गलती हो गई है, आई एम सॉरी। सर। ये 2 क्वेश्चंस कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द सिलेबस है। ये मैं आपको सही करके दूंगा पूरी पीडीएफ फाइल। इसके बाद आप फिक्र नहीं करें, हमारे पोर्टल पे इस पेज की पूरी पीडीएफ फाइल आ जाएगी, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी इसकी पूरी पीडीएफ फाइल शेयर कर दूंगा। करेक्ट। 2 क्वेश्चंस कैन बी एनीवेयर फ्रॉम द सिलेबस, और एक सवाल किसी भी 2 टॉपिक्स में से आ सकता है, आइदर रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन। रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस वैल्यूएशन दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही सर थ्योरेटिकल एरिया है, इसमें मैं क्या चीज पढूं, इसको मैं किस तरह से लेके चलूं। लेकिन बिलीव मी, एसीसीए की सबसे खास बात, स्पेशली स्किल्स लेवल की सबसे खास बात यह है दैट यू डू नॉट हैव टू गो फॉर रोट लर्निंग। आपको थ्योरीज का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड कि अगर इस तरह की सिचुएशन है तो मुझे इसको किस तरह आगे लेके चलना है, और अगर इस तरह का एरिया है तो उसको मुझे किस तरह आगे लेके चलना है। दैट इज इट। नथिंग इज रोट लर्निंग इन दिस सिलेबस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया पूरे पेपर का, सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके पास 2 सवाल होंगे, दोनों सवाल 20-20 नंबर के आए, विच मेक्स द टोटल 40 मार्क्स। इसमें से एक सवाल आपका होगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जो कि हमारा इसके बाद सबसे पहला टॉपिक होगा जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप यूं समझें कि पूरे पेपर में हर जगह टेस्ट हो सकता है। इट कैन बी टेस्टेड इन सेक्शन ए एमसीक्यूज, इट कैन बी टेस्टेड इन सेक्शन बी ओटीक्यूज, एंड इट कैन बी इवन टेस्टेड इन सेक्शन सी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। आपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल को इतना स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की सबसे खास बात पता है क्या है? कि वो आपके पास इस सब्जेक्ट में एफएम में F9 में भी है, और एएफएम में भी आपसे वो टेस्ट किया जा सकता है। ओके। सेक्शन सी, इसमें पहला एक सवाल आपके पास आएगा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से। दूसरा सवाल जो है वो किसी भी 3 टॉपिक में से हो सकता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एंड बिलीव मी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक ऐसी चीज होगी जो कि आप अभी पढ़ रहे हो, बट इफ यू हैव अ बैकग्राउंड ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, अगर आपने अपने मैट्रिक में, इंटरमीडिएट में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में अगर आपने जो है फाइनेंस अकाउंट्स के मुतालिक कुछ भी पढ़ा हुआ है, यू वुड हैव क्लियर आइडिया ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसेस एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या हम पेपर पैटर्न और एग्जाम स्ट्रक्चर पर क्लियर है? जी। जी। ठीक है सर। नाउ
we'll be moving ahead. अब हम सिलेबस को ब्रेक करते हैं एज पर एग्जाम स्ट्रक्चर के। एग्जाम स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हमारे तीनों सेक्शंस में टेस्ट हो रहा है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे तीनों सेक्शंस में टेस्ट हो रहा है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे तीनों सेक्शंस में टेस्ट हो रहा है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारे तीनों सेक्शंस में टेस्ट हो रहा है। अगर कोई चीज तीनों सेक्शंस में टेस्ट नहीं हो रही अगर, तो वो है ए रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट बिजनेस एंड बी वैल्यूएशन, बिजनेस बिजनेस वैल्यूएशन। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन, सॉरी, वैल्यूएशन। ठीक है। जी। अब देखें, पेपर के लिए आपको पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होगा। आपने चाहिए होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद दानियाल, यानी मेरे नोट्स और हैंडआउट्स, जो कि मैं आपको पहले से प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं आपको हर टॉपिक के साथ साथ देता रहूंगा। यानी हमारी क्लास पहली क्लास जैसे ही होगी, जिसमें हमारा टॉपिक होगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, उसके बाद आपको आपके हैंडआउट्स मिल जाएंगे। दूसरा, मैं आपको दूंगा रिवीजन नोट्स, जो आपको पेपर से कुछ दिन पहले काम आएंगे। तीसरा, हमें चाहिए होगी एग्जाम किट प्रैक्टिस करने के लिए। और स्टडी टेक्स्ट मैं कहता हूं कि आप अपने साथ रखें एज स्टडी मटेरियल, लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी, अगर आप मेरे नोट्स और स्टडी मेरी टेक्स्ट क्लासेस को सही से मतलब? लेते हैं। स्टडी टेक्स्ट मतलब? सर देखें, इसमें आपका जो एसीसीए के लिए आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं हर सब्जेक्ट की, आपको दो बुक्स होती हैं। एक होता है स्टडी टेक्स्ट और एक होता है एग्जाम किट। स्टडी टेक्स्ट में सारी थ्योरी होती है हर चीजों की, और एग्जाम किट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। आपको स्टडी टेक्स्ट की वजह से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको जो नोट्स प्रोवाइड करूंगा दैट विल बी एम्पल इनफ फॉर द सिलेबस। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा नॉलेज की चाहत होती है चीजों में, उसके लिए मैं कहता हूँ स्टडी किट रख लें। अब आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, आपको सारी क्लासेस लेनी है, मेरी थ्योरी वाली क्लासेस, सारी आपको प्रैक्टिस सेशंस वाली क्लासेस लेनी है। सीवी प्लेटफॉर्म सेशंस अगर मैं जो आपको पोर्टल पे डालूंगा वो देखने हैं। एमसीक्यू क्लासेस आपने लेनी है जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तब। उसके बाद आपने हर टॉपिक के एटलीस्ट 2 से 3 सवाल सॉल्व करने हैं खुद, और वो आप मुझे भेजेंगे एवेलुएट करने के लिए, जिस पे मैं आपको लाइव मार्किंग करके दूंगा। एंड इफ नीडेड फॉर समवन, मैं उसके साथ एक 1-to-1 सेशन भी रखूँ, उसको उनकी गलतियां समझाने के लिए और उनकी चीजें क्लियर आउट करने के लिए। अच्छा, हमारे लेक्चर्स जो होंगे वो किस तरह होंगे, हर टॉपिक का एक 30 या मैक्स 40 मिनट का एक लेक्चर, जिसमें हम पूरा टॉपिक फ्रॉम 0 to 100, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक कवर करेंगे। और उसके बाद उस क्वेश्चंस की क्लासेस होंगी जिसमें स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहा हूँ, सो दैट यू गाइस कैन अल्टीमेटली बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन ओन। उसके बाद मैं पेपर से कुछ दिन पहले सीवी प्लेटफॉर्म सेशंस अपलोड कर दूंगा पोर्टल पे, विच विल बी अपलोडेड ऑन द पोर्टल अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम, ताकि आप सीवी प्लेटफॉर्म से जो है अवेयर हो सके कि आपका जो पेपर है सीवी प्लेटफॉर्म पे जो होता है, उसमें आपको किस तरह से मैन्यूवर करना है चीजों। एमसीक्यू क्लासेस रखूंगा सो दैट यू गाइस कैन डेवलप द थॉट प्रोसेस फॉर एमसीक्यूज। और एक ना, अगर आपने मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भेजने हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस, और मॉक मैं एक दूंगा पेपर से पहले, वो अटेम्प्ट करना होगा। दैट्स इट फॉर द प्रेजेंटेशन। अब मैं जो है आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। जी, ये आपके इस तरह ये के एक तरह का एमसीक्यूज वही आएंगे पेपर में। सैंपल। might be associated with विच ऑफ द shortening फॉलोइंग working माइट बी capital एसोसिएटेड विथ cycle. शॉर्टनिंग वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट टॉपिक का एक सवाल है एमसीक्यू का। ये आपके आंसर आएंगे। और बात
आपको मैं दिखाता हूँ उस, ये देखें, ये देखिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट केस स्टडी क्वेश्चंस। इसका एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है। ये टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन एंड एनवायरनमेंट। इस तरह की एक छोटी सी आपके पास कहानी होगी पेपर में, और उस कहानी के अगेंस्ट आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन कंसिस्टिंग ऑफ 2 मार्क्स ईच। चले, इस तरह ईच के, और आपने उस कहानी के अगेंस्ट सॉल्व करना होगा। सवाल 2 नंबर का होगा, और इस तरह से हर टॉपिक के ओटीक्यूज होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और सॉल्व भी करूंगा। सेशन के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं। योर फीडबैक विल बी हाईली रिगार्डेड, एंड हम फिर अगली क्लास में ज्वाइन करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। थैंक यू।